परदेसी चिट्ठियां आली की कॉल आई थी, बार बार परीसा का पूछ रहा था। जब तक वो परीसा से बात नहीं कर लेगा उसे भी चैन नहीं आएगा। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने झूठ बोल दिया कि परीसा सो रही है, जब उठेगी तो मैं बात करवा दूंगी। अगर मेरी ये डील की वजह से मेरे बिजनेस में जरा सा भी लॉस आया तो मैं उस कमीने को जान से मार दूंगा। हद में रही गुलाब। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है अगर मैं उसे जान से मार दूं तो? मैंने कहा ना मुझे छोड़ो, बाहर जाना चाहती हूँ मैं, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें आराम की जरूरत है परीसा। प्लीज समझो रब्बी, मेरा दम घुट जाएगा, मर जाऊंगी मैं। बीजान, मेरी आली से बात हो गई है और उससे मैंने यही कहा है कि उसको हल्का सा बुखार है परीसा को, और डॉक्टर ने दवाई दी है और वो सो रही है। वो तो ये सुनकर बहुत परेशान हुआ होगा। हाँ, परेशान तो हो रहा था, लेकिन साथ में कहा कि तो परीसा की बचपन की आदत है, और साथ में ये कहा कि मैं जब भी दूर जाता हूँ तो इसी तरह बीमारी का बहाना कर लेती है। परीसा भी कहाँ आली के बगैर रह सकती है। अच्छा बेटा रवि, तुम घर चले जाओ, मैं आ गई हूँ ना, मैं परीसा के पास रह जाऊंगी। नहीं बीजान, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं बेटा, मीर बहुत परेशान हो रहा है तुम्हारे बगैर, तुम चले जाओ, उसको भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। मैं उसे फ़ोन करके समझा दूंगा। आई एम श्योर कि वो मेरी बात ज़रूर समझेगा। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। चलो फिर मैं चलती हूँ, तुम परीसा का ख्याल रखना और मीर को भी मैं देख लूंगी। चलिए। रवि, आली तो मुतमिन हो गया था ना? जी बीजान, डोंट वरी, मैंने आली को सब कुछ समझा दिया। खुश रहो, जीते रहो, बस मेरी परीसा का ख्याल रखना, और कोई भी ऐसी बात हो मुझे बेटा फौरन फोन करना। हाँ जी बीजान। बीजान, ये आपका फ़ोन। चलो बेटा। गुल, ये मैं क्या सुन रही हूँ? किस तरह तुमने अम्मी से बात की ऊंची आवाज में? तुम्हारी वजह से। क्या मतलब मेरी वजह से? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? ये जो तुम रोज रोज मुंह खोल के पैसे मांगने आ जाती हो ना, कहां से पूरी करता फिरूं तुम दोनों की ये बेजा जरूरतें और फरमाइशें? देखा शादाब, मैं तुमसे कह रही थी ना, ये पैसों के लिए हमें ताने देता है। हाँ, तो अगर 4 पैसे तुमसे मांग भी लिए मैंने जरूरत पड़ने पर, तो बहन हूं तुम्हारी, हक बनता है मेरा भी तुम पर। और वो जो हर दूसरे दिन हजारों रुपए के गिफ्ट तुम लाकर हानिया के कदमों में डालते हो, उसका क्या? वो फजूल खर्ची नजर नहीं आती तुम्हें? खबरदार बच्चों, बीवी है वो मेरी, उसे तोहफे देने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। देखिए अम्मी, इसे सारी पट्टियां उस हानिया की बच्ची ने पढ़ाई हैं। अंधा हो गया ये, इसे तो ये तक नजर नहीं आ रहा कि आप पर कितना जुल्म कर रही है, कितनी जाती कर रही है वो। बस करो बच्चों, हानिया के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी और नहीं सुनूंगा। या अल्लाह, इस लड़के को देखो, जो लड़का नजर उठाकर बात नहीं करता था, आज माँ और बड़ी बहन के सामने इस तरह अड़कर खड़ा है, वो भी बीवी की खातिर। कोई आम लड़की नहीं है वो, हर परेशानी हर मुश्किल में कदम से कदम मिला के खड़ी होती है वो मेरे साथ। आप लोगों की तरह सिर्फ फरमाइशें नहीं करती रहती। कभी आप लोगों ने पूछा मुझसे, मेरा एहसास किया, मेरी फिक्र की? छीन लिया इस चुड़ैल ने मेरा बेटा मुझसे। देखो किस तरह भड़काया है इसे। अरे माँ हूं मैं तुम्हारी, सारी उम्र खिदमत की है मैंने तुम्हारी, भूल गए मेरी खिदमत, मेरा प्यार? कैसे भूल गए गुल, बताओ।
ये ना आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से परिसा का जीना हराम हुआ था और अब आप लोग हानिया के पीछे लग गए। याद रखिएगा मैं गुल हूं, आरिश नहीं। हानिया के ऊपर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। दिमाग खराब हो गया इसका। किस तरह उसकी वकालत कर है, उसकी हरकतों की। अम्मी, इसको नजर ही नहीं आ रहा कि उसने कितनी बदतमीजियां की हैं आपके साथ। क्या चीज है वो। बस बस बच्चों, ये लड़ाई झगड़े कराना तुम्हारी बचपन की आदत है और अगर हानिया इतनी ही बुरी लगती है तो अल्लाह का वास्ता घर छोड़कर चले जाओ। मैं तंग आ गया हूं इस रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से। सुकून बर्बाद कर दिया मेरा। गुल, गुल तुम ये मुझे कह रहे हो कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं? मैं माँ हूँ तुम्हारी। मेरे कानों को तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ये कहा है। शादाब, ये मुझे कह रहा है घर छोड़ के चली जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी बताओ? अम्मी, आप रुके इसके घर में, मैं एक सेकंड यहाँ नहीं रुकूंगी। गुल, तुम जो ये कर रहे हो ना, मुझे सब पता है। अपनी बीवी के इशारों पे नाच रहे हो, सब जानती हूँ मैं। देख रहे तुम अपना हशर अपनी माँ बहनों के साथ कर लो तुम। अम्मी रोना। मैं क्या करूं? शादाब, शादाब मेरा तो कोई नहीं है, मैं अकेली रह गई। मेरा एक लौता लड़का था वो। मेरा कोई नहीं है। भाई वो आपसे कुछ कहना था मुझे। कहो। गुल बहुत परेशान है आजकल। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि आप उनका शोरूम गिरवी रखवाकर उन्हें कुछ पैसे दिलवा दें? मैं कोशिश करता हूँ। भाई जो भी है बहुत जल्दी करना होगा आपको, वरना। अरे क्या हो गया तुम्हें? परेशान ना हो, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। तुम मुझे बताओ कि गुल के शोरूम के पेपर्स कब ला के दे सकती है मुझे? वो तो मैं कल ही ला के दे सकती हूँ आपको। तो ठीक है, पैसे भी कल ही मिल जाएंगे। भाई वो मैं उन्हें क्या बताऊँ कि उन्हें कितने पैसे मिल जाएंगे? ये तो तुम मुझे उससे पूछ के बताओ कि उसे कितने पैसे चाहिए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है उन्हें तो लाखों रुपए चाहिए। हाँ तो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू भाई, थैंक यू सो वेरी मच। बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊं मदद के लिए। मैं हूं ना, मैं एक मिनट आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता कितना परेशान हो गया था मैं, हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। सुबह से महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ अधूरा सा है, कुछ है जो मेरी नजरों के सामने से उछल है, जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम ठीक तो हो ना? तुम आली का फोन। भाई? परी साहब, मैं तुम्हारी भाई से बात करवाने जा रहा हूँ। बेचारा मैंने आली से यही कहा था कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, तुम्हें सिर्फ बुखार है हल्का सा, ठीक है ना? ये लो। भाई मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? बस थोड़ा सा बुखार हो गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। और फिर आज मैं घर भी जा रही हूँ। जी भाई, मैं घर जाते ही आपको फोन करूँगी।
जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आई मिस यू टू भाई। अल्लाह हाफिज। तुम ठीक तो हो ना? रब्बी मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मेरा दम घुटता है यहाँ पे। तुम प्लीज टेंशन ना लो, बस कुछ दिनों की और बात है, फिर प्रॉमिस हम घर चले जाएंगे। मैं यहाँ पे 2 लम्हे भी नहीं रुक सकती, मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन ना लो, रिलैक्स कर। मैं डॉक्टर याद से बात करता हूँ, हम आज ही चले जाएंगे, ठीक है ना? तुम एक काम करो प्लीज, अपने रूम में चल के आराम कर लो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, ठीक है? चलो आओ। क्या हुआ हानि, उदास लग रही हैं आप? बात हुई आपकी? ओह इट्स ओके, कम से कम आपने कोशिश तो की, एटलीस्ट मुझे समझी तो सही आप। होगा क्या, आप हंस क्यों? गुल, जी वो पैसे देने के लिए मान गए। क्या हानि, आपने मेरी जान निकाली थी यार। बस वो कल हम उन्हें शोरूम के डॉक्यूमेंट्स देंगे और जितने भी पैसे चाहिए उन्होंने कहा कि आपको मिल जाएंगे। हानि, आप आई लव यू सो मच। आप सोच नहीं सकती कि आपने मेरा कितना बड़ा मसला हल कर दिया। आपका नहीं, हमारा। हाँ हमारा। अच्छा, मुझे मिलना है उस इंसान से। नहीं गुल, आपकी इज्जत और वकार बरकरार रखा है मैंने। मैं नहीं चाहती कि आपकी नजरें किसी के सामने झुकें। मैं सदके जाऊं आप पे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिलेगी। देखो, देखते ही देखते कितना बड़ा मसला मेरा चुटकियों में हल कर दिया आपने। मैं आपको कभी भी हारने नहीं दूंगी। हानि, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके लिए क्या करूं। बस आप फिक्र ना करें और हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि आपकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। पक्का? जी। ये आपकी मुस्कुराहट है ना, जान ले जाती है मेरी। नहीं रवि, मैं परीसा को घर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन डॉक्टर, वो यहाँ रुकना नहीं चाहती, काफी डिस्टर्ब है वो यहाँ पर। इस तरह की इस कंडीशन में तो वो घर जाने के बाद भी ऐसी ही रहेगी। अभी तो मैं पूरी तरह से ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसे अपने माजी की सब बातें याद भी हैं या नहीं। और ये तो किसी टेस्ट रिपोर्ट में पता नहीं चल सकता है ना? हो गए, सिर्फ ऑब्जर्व करना होगा। एक्सीडेंट में उसकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग पे लगने वाली चोट की वजह से उसकी याददाश्त बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। ये तो मैं समझ रहा हूँ, इवन फील भी कर रहा हूँ उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन डॉक्टर, क्या वो जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी अब? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता रवि। उसे सब कुछ दोबारा याद भी आ सकता है, लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन अगर उसे जबरदस्ती कोई भी बात याद दिलाने की कोशिश की गई तो उसके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा और वो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो भी सकती है। डॉक्टर, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है तो उसका घर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यहाँ पर रह के बहुत अजीब सा फील कर रही है, बहुत घुटन हो रही है उसे यहाँ पर, अजीब अजीब सी बातें करती है। और ऐसी हालत रही तो नहीं डॉक्टर, आई एम श्योर वो घर जाएगी तो उसे आहिस्ता से सब कुछ याद आ जाएगा, सबके साथ रहेगी वो, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा।
उसकी याददाश्त के लिए बहुत अच्छा होगा डॉक्टर। लेकिन प्लीज डॉक्टर, आप मुझ पर भरोसा करें। आपकी दी हुई हर हिदायत पर मैं अमल करूंगा। रवि, प्लीज डॉक्टर, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, लेकिन उसकी मेडिसिन और उसके आराम का पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। उसकी तो आप फिक्र ही मत करें, उसके लिए बीज आने हैं ना, बीज आने हैं, हम सब उसका बहुत ख्याल रखेंगे। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ठीक है, तुम उसे ले जा सकती हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। क्या बैठो। परीसा, मेरी बच्ची, शुक्र है तुम ठीक होकर घर आ गई हो। अब मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम पियोगे बेटा? अब तुम खुश तो हो ना? तो बेटा, थैंक यू बीजान। गुड़िया अब तुम आ गई हो ना, रौनक फिर वापस आ जाएगी। मैंने तुम दोनों के लिए खाना बनाया, लगाऊं मैं? नहीं बीजान, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। कितनी कमजोर हो गई हो परीसा, मेरी जान। मामा, मीर, कैसे हैं मामा? मैं ठीक हूँ। बाबा, आई मिस यू सो मच। मीठू, अब खुश हो, तुम्हारे बाबा आ गए? हाँ मामा भी। आओ, बैठो मेरे साथ। नहीं, क्यों? कि आप बाबा को अपने साथ ले गई थी और अब आप दोनों वापस आए हैं। वी आर सॉरी, अब नहीं छोड़ेंगे आपको। आओ मेरे पास आके बैठो। क्या करूं मैं अम्मी, उठते बैठते इतना जलील करता है, ताने देता है। शादाब, तुम्हें तो मैंने इसलिए बुलाया था कि तुम मेरी तकलीफ को समझोगी। अगर तुम यहाँ से चली गई तो ये औरत मेरा जीना आराम कर देगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। यहाँ रहने से तो बेहतर है कि मैं शेल्टर होम में चली जाऊं। अब रोना तो बंद करें। अच्छा, नहीं जाती, कहीं नहीं जाती आपको छोड़ के, बस यहीं रहूंगी। शादाब, गुल की बातों को सीरियस मत लिया करो। वो उस औरत की चुंगल में फंस चुका है और हमें मिलकर उसे उस औरत की चुंगल से निकालना है। हाँ अम्मी, ये तो मैं भी समझ रही हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा भाई ऐसा नहीं था। मेरा भाई तो सीधा साधा मासूम सा था। इसने क्या से क्या बना दिया उसको। मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अपने भाई को इसके चुंगल से आजाद नहीं करवा लेती। आप देखिएगा, एक बार इस लड़की की कमजोरी मेरे हाथ लग जाए, फिर देखिएगा मैं क्या करती हूँ। शादाब, बर्दाश्त करो, वक्त हमारे हाथ जरूर आएगा और हम मिलकर इसे मसाचा खाएंगे। खाला, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ, बस वो पैर में बहुत तकलीफ थी। शादाब को आवाजें दे रही थी कि जरा सी पैर की मालिश करते, पता नहीं कहाँ है, ना आवाज सुन रही है ना है। तो मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, आइए आइए ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ही से लगा लूंगी,
क्रीम कोई ऐसी बात नहीं। नहीं ना, बैठिए यहाँ पे, बैठिए। तुम क्यों जहमत कर रही टेक लगा लीजिए, पाँव पर कर लें। मैं मालिश कर देती हूँ आपकी, पाँव पर कीजिए ना खाला। मैं कर लेती हूँ, एक सेकेंड। तुम अरे आप तो ऐसे ही शर्मा रही हैं। नहीं, बस मैं लाइए। इस वाले पे जरा सी थी, पता नहीं आवाज ही नहीं सुन रही थी। ये वाला? यहाँ? हाँ। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, और तुम तो बिल्कुल भी वैसी नहीं हो जैसी। जैसी? कैसी नहीं हूं मैं? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, ये तुम दूसरों की गीबतें करती हो ना, ये मुझसे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तुमसे बेहतर तो वो है। कौन? हानिया? और क्या, हानिया की ही बात कर रही हूँ। अच्छी खासी प्यार करने वाली तमीजदार लड़की है, तुम लोगों की तरह नहीं बिला वजह हर किसी के पीछे पड़ जाते। सॉरी रबी, मैंने तुम्हें और मीर को, अपने बेटे को बहुत तकलीफ पहुंचाई। आई एम सॉरी। जाना है जिसे